हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे, पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। आज हम लोग बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ेंगे। तो द्विघात बहुपद का रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित यहाँ हम लोग करेंगे। यह द्विघात बहुपद हैं तो इसके दो शून्यक होंगे। हम शून्यक निकाल कर भी दिखाए थे। द्विघात बहुपद के जितने घात का बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। यदि त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी, और रैखिक बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। यह द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। यदि मान लिया जाए कि इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तब शून्यकों का योग हम लोग निकालेंगे। तो शून्यकों का योग का अर्थ हुआ अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो शून्यकों का योग होगा अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा जोड़ बीटा शून्यकों का योग होता है -b/a। तो b है क्या? तो b जो है वह x का गुणांक है। तो यहाँ लिखेंगे x का गुणांक बटे a है क्या? तो a जो है वह x स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग होता है -b/a लिखिए, या -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो यह c/a होता है। तो c है क्या? तो c जो है वह अचर पद हैं, कांस्टेंट हैं। और a है क्या? तो a x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा -b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी बोर्ड की परीक्षा में आती हैं, जिसको जानना जरूरी है। तो एक उदाहरण लेंगे। बहुपद x² - 4x + 3 के शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है हमको। तो सबसे पहले इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि अपनाएंगे। तो गुणनखंड विधि से हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं। तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे हम लोग, x² - x -3x -4x हो गया, बीच वाले पद का गुणनखंड टूट गया, प्लस 3। अब x² और x में x कॉमन हो जाएगा। यहाँ x का घात 2 है, एक घात कॉमन है तो एक घात बचा है। यहाँ x का एक घात है, पूरा का पूरा कॉमन है तो यहाँ एक बचा हुआ है। -3x और 3 में -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचा है, और प्लस में माइनस कॉमन हो गया तो फिर माइनस बचा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और पूरा 3 कॉमन है तो 1 बचा हुआ है। गुणनखंड लिखेंगे x - 1 इंटू x - 3। यदि x² - 4x + 3 = 0 हो तो x - 1 इंटू x - 3 = 0, क्योंकि इसी का गुणनखंड निकाले हैं तो x - 1 इंटू x - 3 आया है। तो जब x² - 4x + 3 = 0 होगा तो इसका गुणनखंडन x - 1 इंटू x - 3 बराबर भी 0 होगा। यदि x - 1 = 0 तो x बराबर हो गया आपका 1। यदि x - 3 = 0, x बराबर हो जाएगा 3।
अतः बहुपद का शून्यक एक और 3 है। 1 और 3 बहुपद का क्या है? शून्यक है। अब शून्यक जब हम ज्ञात कर लिए तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। शून्यक हमको ज्ञात हो गया, तो मान लीजिए कि इसका 2 शून्यक है, तो एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा मानेंगे। माना अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 3। शून्यकों का योग करेंगे तो अल्फा जोड़ बीटा होगा। तो अल्फा जोड़ बीटा का मतलब हुआ कि अल्फा में बीटा को जोड़ देना है। 1 जोड़ 3 करेंगे, यह हो जाएगा आपका 4। तो शून्यकों का योगफल जो होता है वो -b/a होता है। तो इसको -b/a के रूप में लिखेंगे। तो आपको याद होगा कि मेरा जो द्विघात बहुपद था वह था x² - 4x + 3, यही मेरा द्विघात बहुपद था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -4/1 -4 बटे में 1, बटा में 1 है तो 1 से भाग देने पर आपका 4 ही प्राप्त होगा। यह तो हमको -b/a के रूप में लिखना है। -b का मान -4 और a का मान 1, तो -b/a हुआ। या a है, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, c आपका अचर पद होता है। तो -b/a के रूप में हम लिख दिए हैं। -b का मान आपका देखिए, b का मान -4 है, बटा a आपका 1 है क्योंकि x² का गुणांक 1 है। तो इसको हम लिख देंगे -x का गुणांक अब बटे 1 क्या है, तो x² का गुणांक। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल करेंगे तो 1 गुणे 3, अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान 3 है, तो यह हो जाएगा 3। इसको हम लिख सकते हैं 3/1। तो 3 है क्या, तो 3 आपका है अचर पद, और 1 है क्या, तो x² का गुणांक। यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक। x² का गुणांक। तो यह जो हमको 2 संबंध प्राप्त हुआ है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -4/1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 3/1, यह जो है वह द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध है। तो यदि बहुपद दिया गया हो और उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना हो तो सबसे पहले बहुपद का शून्यक निकालिए, और शून्यक निकालने के बाद शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा निकालिए, उसको -b/a अर्थात -x का गुणांक बटा x² का गुणांक के रूप में लिखिए, और अल्फा इंटू बीटा को c/a अर्थात अचर पद बटा x² के गुणांक के रूप में लिख देना है। यही जो संबंध है और शून्यांकों और गुणांकों में संबंध है।
अब त्रिघात बहुपद पर हम लोग चलते हैं। त्रिघात बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह एक त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगी। मान लीजिए इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। अल्फा बीटा और गामा है। त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होगा इसका। अब हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करेंगे। तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग करेंगे अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। 3 शून्यक हैं तो शून्यकों का योग होगा अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। तो यह होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी है क्या, तो बी जो है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक है। अब दो शून्यंकों के गुणनफलों का योग करेंगे अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा। अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा। यह दो शून्यकों के गुणनफलों का योग है। तो यह जो है वह सी बाई ए होता है। तो सी है क्या, तो एक्स का गुणांक है। ए है क्या, तो एक्स क्यू का गुणांक है। तो सी आपका एक्स का गुणांक, ए जो है वह एक्स क्यू का गुणांक हुआ। फिर शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा। तो यह आपका माइनस डी बाई ए होता है। तो डी है क्या, तो डी जो है अचर पद है और ए क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक है। तो यह आपका हो गया त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बाई ए। अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। यह एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा होता है। तो शून्यकों का योग करेंगे तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो यह हो गया माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान -5 है और ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है। तो यह हो गया माइनस माइनस प्लस 5। शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कहेंगे इसको। तो शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है। सी का मान कितना है, तो 6 है और ए का मान कितना है, तो 1 है। तो यह हो गया आपका 6। इस प्रकार से कोई बहुपद दिया गया हो, उसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है, तो इस प्रक्रिया द्वारा हम शून्यकों का योग और गुणनफल सीधे सीधे ज्ञात कर लेंगे। इसमें शून्यक आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे शून्यकों का योग और गुणनफल हम लोग निकाल लेंगे। रोको, अब हम लोग एक दूसरा उदाहरण लेते हैं त्रिघात बहुपद का। इसमें त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना सीखेंगे। तो मान लीजिए त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। तो इसमें शून्यंकों का योग करेंगे तो शून्यंकों का योग करेंगे तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा होगा। तो यह आपका माइनस बी बाई ए होता है। तो यह माइनस बी बाई ए हो गया। तो माइनस बी का मान आपका -5 है और ए का मान आपका 3 है। तो यह हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 5 बटे 3। अब शून्यंकों का गुणनफल पर हम लोग चलेंगे तो दो शून्यंकों का योग का गुणनफल आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। सीधे शून्यंकों का गुणनफल कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कीजिएगा तो आपका माइनस डी बाई ए होगा, या माइनस डी का मान -3 है और ए का मान 3 है। तो माइनस माइनस प्लस 3/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, एक बार में 1 हो जाएगा उत्तर। अगर आपसे पूछा जाए
कि दो दो शून्यांकों के गुणनफलों का योग ज्ञात कीजिए, तब आप दो दो शून्यांकों का गुणनफल करके योग करेंगे। जैसे अल्फा इंटू बीटा दो शून्यक है, इसका गुणनफल हो गया, बीटा इंटू गामा यह दो शून्यक है, इसका गुणनफल हो गया, गामा इंटू अल्फा यह दो शून्यक हो गया, इसका गुणनफल हो गया, और सबका योग कर देना है। मतलब दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग इसको कहा जाएगा, तब इसको ज्ञात करना है, नहीं तो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सूत्र आपको बताया गया है C/A। तो C का मान आप जानते हैं, C का मान कितना है, तो -11 है, और A का मान आपका 3 है, तो 3 लिखेंगे।